प्रातः क्लास चल रहा था 19 दिसंबर 1968 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। वो जो भक्ति करते हैं वो तो डिफरेंट बात है, बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तो एक से आता है, भक्ति अनेकों से आती है। इस ज्ञान को कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर। जानते हो वो कैसे आते हैं? अभी वो भक्ति मार्ग वाले आकर के तुम्हारा कितना माथा खराब करते हैं। पूछते हैं ब्रह्मा कहां से आया? अरे भाई रथ है ब्रह्मा का, और बहुत जन्म के अंत का जन्म है। देखो वो कितने झाड़ के ऊपर में खड़ा है, बिल्कुल। और यहां तो बिल्कुल सिद्ध है। ये जैसे कृष्ण ऊपर में खड़े हैं ना, जब विनाश होता है तो कृष्ण सामने खड़े हैं और ब्रह्मा भी पिछाड़ी में खड़ा हुआ है। तो जब उस झाड़ का विनाश होता है तो फिर वो कृष्ण ही बनते हैं ना। तो ये भी ऐसे ही है, कृष्ण बनते हैं या लक्ष्मी नारायण बनते हैं, बात तो एक ही है ना। पर क्यों भला कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण ने गीता सुनाई, क्यों? कृष्ण ने, उनको तो मालूम ही नहीं है ना कि कृष्ण स्वयंवर किया हुआ है राधा से। और ये स्वयंवर की प्रथा, ये तो संगम युग की बात है ना। तो स्वयंवर किया है तब लक्ष्मी नारायण बने। तो फिर भला कृष्ण ने सुनाई, क्या नारायण को ज्ञान नहीं था? कृष्ण बच्चे को ही ज्ञान था। तो फिर गीता सुनाने के लिए नारायण का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि नारायण तो संपूर्ण स्टेज का नाम है। तो उनको ज्ञान सुनने सुनाने की क्या दरकार? उनको तो मालूम ही नहीं है कि कृष्ण ने कोई सगाई की है, स्वयंवर किया है, वो भी पता नहीं। राधे कृष्ण को राधे कृष्ण कहो अथवा लक्ष्मी नारायण कहो, अरे पर ये छोटेपन में कौन थे लक्ष्मी नारायण? राधे कृष्ण ही तो थे बरोबर। वो कृष्ण प्रिंस था, वो प्रिंस के पीछे कभी भी उनको महाराजा तो नहीं कहते कृष्ण को।
19/12/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। प्रिंस ही तो कहते हैं कृष्ण को, हमेशा प्रिंस ही कहते हैं। तो प्रिंस तो जरूर बड़ा बन करके स्वयंवर रचेंगे ना बच्चे। तो देखो ये बात भी किसी को मालूम नहीं है, तो कितनी बेसमझी होती है। और बाप आकर तुमको कितना बेसमझ से कितना समझदार बनाते हैं। और तुम बच्चों को समझदार बनना है ना, समझदार नहीं बनेंगे, बेसमझ ही बने रहेंगे तो पाई पैसे का पद थोड़े ही लेना है। बहादुर है तो बहादुरी तो इसी में है कि महावीर बने। और देखो भक्ति मार्ग वाले महावीर भी तो आदिदेव को महावीर कहते हैं ना। तो ये आदिदेव ये महावीर है। सृष्टि की आदि से ही देव है। महान वीरता का काम किया हुआ है। तो फिर अम्बा को भी क्या कहेंगे, महावीर नहीं। तो अम्बा के माना बच्चे तो जरूर होंगे। वो तो एडाप्टेड बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे हैं। बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। आप अम्मा अम्मा करके लगते हैं पिछाड़ी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बच्चियां ही अम्मा अम्मा करती हैं। अब जाओ तो सही अम्बा के ऊपर। अच्छा चलो बच्चे, मंदिर में क्या सुनाएंगे, वो क्या देंगे। नहीं तो ख्याल किया कि शिव का सोने का लिंग बनाया करके 5 तोले का, वो भी लिख देंगे। जो देंगे शिव का लिंग 5 तोले का बनाए करके, सोने का वो शिवलिंग, वो कहते हैं ना, प्रतिमा भी कहते हैं, वो इनाम मिलेगी। यानी सौगात या कोई अच्छा अक्षर डाल करके वो भी कर देना। बाकी लिंग तो गए हुए ना, स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग। अब ये सोने का लिंग कोई ले तो सकेगा नहीं सिवाय तुम बच्चों के। क्योंकि ये तो 4 अवस्थाओं की यादगार है। स्वर्णलिंग सच्चाई की यादगार, 100% सच्चाई। रजत लिंग की कीमत कम हो जाती है, ताम्रलिंग और भी कम, फिर तो लोहे पत्थर के लिंग। तो ये स्वर्ण लिंग लेने की तुम बच्चों की सिवाय और कोई की ताकत नहीं। तुमको सच्चा सच्चा स्वर्ण लिंग मिलता है।
तो किसी ने कहा हम तो ले लेंगे। हाँ, हम लोग ले लेंगे, ये तो समझा ना। यानी वो समझे कि वाह, ये ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत तीखी निकली, जरूर जानती है, तब तो ये है ना। तो कोई तो टेम्पटेशन चाहिए तो सही, और उससे चीज भी तो अच्छी लेते हैं ना, जिसकी महिमा ही बाबा कहते हैं कि जो इस शिव बाबा के जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है वो बतावे। अब ये है तो थोड़ी सी बात है। हाँ, हेलो सभी रूहानी सेंटर्स के रूहानी ब्रह्मा मघवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण मीठे मीठे बच्चों प्रति आज गुरुवार के दिन रूहानी बाप व दादा का और मीठे मीठे बच्चों सहित गुरुवार के दिन याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अरे आहिस्ते आहिस्ते नहीं, जोर से। किसी ने कहा हेलो, सबने याद प्यार लिया। धीर बहन, गुड्डू बहन याद प्यार लेती है, गुड मॉर्निंग। हाँ, सिकिल से रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान से गौर प्रेम से बारंबार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।